There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn. गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं कुमार राहुल आपको कैट के बारे में बताऊंगा। कैट मतलब वो नहीं जो बिल्ली होती है जो दूध पीती है। हम पढ़ाई करने जा रहे हैं कैट, CAAT कैट, जो होता है CAAT कैट। इसका मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। ये हमारे ऑडिटर को मदद करता है। इसका नाम से ही पता चल रहा है, कंप्यूटर असिस्टेड मतलब किसी चीज का मदद करना, ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन करना, और टेक्निक, क्या टेक्निक यूज करते हैं। ये कैट वर्ड का मतलब हो गया कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट करना, एक कुछ टेक्निक का यूज करके। तो हम अब बेसिकली शुरुआत करते हैं। मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा इसका नोट्स मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, इसके बारे में समझते हैं, इसको क्या होता है, क्या करना है, इसकी क्या टेक्निक्स है, इसके क्या फायदे हैं, हम सब पढ़ेंगे। और इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालते जाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैट होता क्या है। कैट वो चीज है, जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, उसमें लिखा हुआ है कैट आर द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टू ऑटोमेट द IT ऑडिट प्रोसेस। कंप्यूटर का यूज करना अपने ऑडिट पर्पज के लिए, जैसे कि नाम में मैंने शुरुआत में ही बताया, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। हम कंप्यूटर यूज करते हैं ताकि हम ऑटोमेट कर सके अपने ऑडिट प्रोसेस को। यही हमारे कैट का मतलब हो गया। उसके बाद ये कैट क्या किया, कैट पहले क्या करते थे, हम ऑडिट क्या करते थे। तो ऑडिट पुराने जमाने में कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, तो ऑडिट करने के लिए जैसे हमारे सीनियर जो ऑडिटर है वो अपने आर्टिकलशिप को बोलते थे, जब ऑडिट करके आओ। जब ऑडिट करने जाते थे तो पेन से टिक करते थे, हाँ ये है, ये कंपनी में सही है, ये नहीं है। तो ऐसे पेंसिल या कुछ भी चीज से टिक किया करते थे। लेकिन ये अब क्या हुआ कि अब कंप्यूटर आ गए, तो ये ऑडिटर को इनेबल करता है कि मूव करे फ्रॉम द एरा ऑफ टिक फ्रॉम यूजिंग पेन टू द एरा ऑफ क्लिक बाय यूजिंग माउस। आज के समय में माउस है, जिसके ऐसे होता है कुछ माउस, उतना अच्छा मेरे ड्राइंग नहीं है, लेकिन आप थोड़ा समझ सकते हैं। माउस से हम ऐसे, माउस की तरह से हम क्लिक करके आज इस एरा में पहुंच गए हैं कि हमें ये पेन वैन का झंझट ही नहीं पालना है। हम अच्छे से ऑडिट कर रहे हैं आजकल माउस के थ्रू। उसके बाद हम जानते हैं, मैं कैट के बारे में इतना कुछ कह रहा हूँ, कैट के रीजन क्या है, क्यों हम इसको इतना आज के समय हर कंपनी, हर ऑडिटर यूज करती है, इसका क्या कारण है। तो हम इसके समझेंगे अब की रीजन फॉर यूजिंग कैट। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। जैसा कि आप YouTube के डिस्क्रिप्शन के नोट्स को देख रहे होंगे, पहला क्या है, एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट और लैक ऑफ विजिबल पेपर ट्रायल। पहले क्या हुआ कि मैंने बोला पेन से टिक करते थे और सब कुछ भी डॉक्यूमेंट जो था पेपर में हुआ करता था। तो जो हमारे ऑडिट ट्रायल मतलब सीक्वेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ए ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का सीक्वेंस से पूरा रिकॉर्ड रखना। और ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक ट्रांजेक्शन को पूरी बिगनिंग से आप उसका रिकॉर्ड रख पाओ। तो ये जरूरी है कि आप अच्छे से उसका रिकॉर्ड बनाओ। जो लेकिन एक जैसे रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी, अब उसकी जो आप ऑडिट करने जाओगे तो ये पॉसिबल ही नहीं कि हम हर पेपर को छांटे उसके बाद देखें। लेकिन आप कंप्यूटर के थ्रू ये आपको इनेबल करता है कि आप आसानी से जितने चाहे पेपर, एक बार उसको गाइडेंस दो कंप्यूटर को कि ये करना है, मुझे ये ऑडिट करना है, वो अपने आप करके दे देगा। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं कि वो एक पेपर, हर पेपर को छांट के देखे कि ये मैं कैसे होगा, ये सही है कि गलत है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं। ये हमारे कैट इनेबल करता है ऑडिटर को कि वो एक बार में बहुत सारे डाटा को चेक कर सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट था, नीड टू इंक्रीज ऑडिट क्वालिटी एंड कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। कैट क्या करता है, ऑडिटर को इनेबल करता है कि वो ऐसे, ह्यूमन तो एरर कर सकते हैं, इंसान है, इंसान से गलती होती है। लेकिन जब कंप्यूटर के थ्रू एक CA ऑडिट करता है तो ये इनेबल करेगा कि अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, जैसे
ऑडिट करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं वो डायरेक्ट अलर्ट भेज देगा, आपने ये स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, तो ये ऑडिटर को भी समझ आ जाएगा मुझे ये फॉलो करना है, तो ये तुरंत एक एडिक्वेट रिस्पॉन्स भेजता है। लेकिन ये मैनुअल ऑडिट के थ्रू आसान नहीं है, ये मतलब मैनुअल ही कर रहा है गलती। रेडी। हाँ, तो अब हमने दूसरा पॉइंट देखा, अब थर्ड देखते हैं। इसमें इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। बेसिकली अब ह्यूमन बीइंग तो एरर कर रहे हैं, लेकिन अब जब कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, तो इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, मैं यही अभी पढ़ रहा था। तो इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना। जब इंसान है, इंसान से तो गलती हो रही है। अब जब कंप्यूटर कर रहा है, कंप्यूटर को एक बार आपने बता दिया उसको ऐसे करना है, आपको ऐसे ऑडिट करना है, आपको जब भी कुछ डिफिकल्टीज आएगी आप ऐसे एक्ट करोगे। एक कंप्यूटर के पास एक नॉलेज है कि अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वैसे करेगा, तो उसके पास प्री डिटरमाइंड नॉलेज है ऐसे करना है। तो ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। दो टर्म है यहाँ, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कंप्लीशन ऑफ वर्क विद इन टाइम, और इफेक्टिवनेस का मतलब है कंप्लीशन ऑफ वर्क विदाउट कंसीडरिंग द टाइम एंड कॉस्ट। तो जरूरी है कि दोनों होना चाहिए, एफिशिएंट भी और इफेक्टिव भी। तो ये कैट मदद करता है कि ये दोनों इनेबल हो एक ऑडिट करने के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कैपेबिलिटी क्या है। कैट की कैपेबिलिटी आपकी नोट्स में, जैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं अब बात करूंगा हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे की कैपेबिलिटीज ऑफ कैट। कैट का मीनिंग क्या होता है हम समझ गए, क्या रीजन है हमें कैट यूज करने के वो समझ गए। अब कैपेबिलिटी क्या है कैट के वो समझेंगे। तो पहला कैपेबिलिटी है इसकी फाइल एक्सेस। कैट क्या है? एक्सेस कर सकता है फाइल को। एक ऑडिटर को ऑडिट करना होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है। एक ऑडिटर कैसे अपने आप को एफर्ट करेगी हर कंपनी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर कर दूं? तो कैट क्या करता है कि वो इनेबल करता है ऑडिटर को, वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करे उससे डाटा एक्सेस कर सकता है। कैट ये इनेबल कर रहा है ऑडिटर को। दूसरा, फाइल रीऑर्गेनाइजेशन। अब ऑडिटर चाहता है कि मैं इसको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज करूं, या सॉर्ट करना चाहता है, या मर्ज करना चाहता है, इंडेक्सिंग करना चाहता है डाटा को। ये ऑडिटर को इनेबल करेगा कि कैसे फाइल को ऑर्गेनाइज करे। ये कैट बहुत ही मदद कर रहा है इसी तरीके से फाइल रीऑर्गेनाइजेशन की ओर। दूसरा है स्टैटिकल फंक्शन। स्टैटिकल फंक्शन कुछ पता लगाना है कि ये हमारे डाटा सही है कि नहीं, स्टैटिक्स का यूज करके, जैसे सैम्पलिंग हो गया, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करके इसमें हम पता लगा सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटी स्टैटिकल फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद फोर्थ है अरिथमेटिकल फंक्शन। जो अरिथमेटिकल फंक्शन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब भी कैट कर सकता है। अगर हमने पढ़ा अभी तक की कैपेबिलिटीज ऑफ कैट, अब हम पढ़ेंगे इसकी टेक्निक क्या क्या है। टेक्निक ऑफ कैट, तो चलिए आपको मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स में आता है पहला ऑडिट सॉफ्टवेयर इसका पहला टेक्निक है। उसके बाद दूसरा टेक्निक है टेस्ट डाटा। इस टेक्निक में क्या होता है कि ऑडिटर क्या करता है, अपने कुछ डाटा को इंटर करता है क्लाइंट के सिस्टम सॉफ्टवेयर में, चेक करने के लिए कि इसका सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं, और इसको मेजर करता है जो एक्चुअल जो उसका रिजल्ट है, प्री डिटरमाइंड रिजल्ट, उससे सही मैच कर रहा है कि नहीं। तो उसके बाद अगर सही आ रहा है तो जज करेगा हाँ इसकी क्लाइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बढ़िया है। जो कैट का यूज करके उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है और सही बता रहा है, तो उस पर थोड़ा रिलायबल कर सकता है। वो अपनी ऑडिट को थोड़ा ढीला कर सकता है, नहीं होगा तो वो अपनी ऑडिट को और थोड़ा स्ट्रिक्ट करेगा। उसके बाद थर्ड टेक्निक है इंटीग्रेटेड टेस्ट डाटा इज अ टेक्निक विच इज यूजफुल फॉर इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन।
मतलब वो आपको इंटरनल ऑडिट भी सही है कि नहीं, एक्सटर्नल ऑडिट भी सही है कि नहीं, ये दोनों चीज़ में आपको मदद करेगा। तो अब हम पढ़े अभी तक टेक्निक क्या है, अब हम इसके बाद आगे चलते हैं, इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। अब हमें जानना है हमें जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ कैट, हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, कैट हमें क्या पड़ेगा। तो आगे हम इसके आगे शुरुआत करते हैं फिर से। हाँ, तो पहला नीड ऑफ कैट, कैट क्या किया, ऑडिटर को इनेबल किया फ्रॉम द एरा ऑफ टिक फ्रॉम द टू द एरा ऑफ क्लिक। पहले क्या करते थे, पेन से टिक करते थे, हाँ ये सही है ऑडिट। अब क्या करते हैं, माउस से क्लिक, हाँ सही है। तो ये हमको ऑडिटर इनेबल किया। तो हम इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, कैट हमारे लिए क्या ही करके ला दिया जो हमें इसकी जरूरत पड़ गई, ऑडिटर को जरूरत पड़ी। तो इसको बारे हम एक एक करके समझेंगे। पहला है absence of input document or lack of visible paper audit trail may require use of CAT in the application of compliance and substantive procedure। जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही बताया था, जब हम ऑडिट करते हैं पेपर ट्रायल, मैनुअल ट्रायल में, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें डिफिकल्टीज होगी, किसको हम कितने सारे हम ट्रांजेक्शन को हम बार बार देखेंगे सही है कि नहीं है। लेकिन एक बार हम कंप्यूटर को गाइड कर देंगे, हमारे लिए पता करके आओ सही है कि नहीं, वो अपने आप सब कुछ करके दे देगा। तो ये एक इनेबल किया, ऑडिटर के लिए बेनिफिट हुआ। तो ये एक हमारी जरूरत है। हम आज के समय में हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट ही नहीं कर सकते बिना कंप्यूटर के। दूसरी पॉइंट है, वेयर द ऑडिट ट्रायल इज नॉट अवेलेबल इन द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, टेस्ट डाटा मे बी यूज्ड टू चेक द प्रोसेस आर बीइंग परफॉर्म प्रॉपर्ली। जहां पर ऑडिट ट्रायल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम में ऑडिट ट्रायल अवेलेबल नहीं है, तो हम यूज कर सकते हैं टेस्ट डाटा। जैसे टेस्ट डाटा मैंने अभी बताया कि टेस्ट डाटा ऑडिटर क्या करेगा, इंटर करेगा डाटा कंप्यूटर क्लाइंट सिस्टम में और चेक करेगा कि हाँ इस प्रॉपर इसका इंटरनल सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो ठीक है, ऑडिटर थोड़ा उतना ढीला रहेगा, अगर नहीं कर रहा है तो टाइट हो जाएगा। तो ये हमारा इनेबल करता है कैट कि हाँ कि टेस्ट डाटा को यूज करके हम पता लगा सकते हैं उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। फिर टू ऑब्टेन सफिशिएंट रिलेवेंट एंड यूजफुल एविडेंस फ्रॉम द डाटाबेस एज पर द ऑडिट। अगर अब इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि मैनुअल ट्रायल में क्या होता है, हमको सब देखना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें कैट के थ्रू हमें जितना जरूरत है हम उसी डाटा को गैदर करेंगे। तो ये क्या हुआ, टू ऑब्टेन सफिशिएंट रिलेवेंट एंड यूजफुल एविडेंस, हमें जितनी जरूरत है हम उसी को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर चौथा पॉइंट है, टू इंक्रीज ऑडिट क्वालिटी एंड कॉम्प्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ऑडिट क्वालिटी बढ़ेगी, हम कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको अलर्ट भेज देगा कि हाँ आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ऑडिटर को पहले पता चल जाएगा कि हमें ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो ऑडिटर इसको फॉलो करेगा। ये भी हमें इनेबल करता है, जो कि मैनुअल में पॉसिबल नहीं है, इंसान ही गलत कर रहा है, इंसान के लिए पकड़ना मुश्किल है। तो ऑडिट जो कंप्यूटर है वो आसानी से पकड़ लेगा कि इंसान ने कहाँ गलती की है। उसके बाद है, टू इंश्योर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन सपोर्टेड बाय एप्रोप्रिएट एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस। क्या इनेबल करेगा कि जो फाइंडिंग है उसकी जो कंक्लूजन है, जो एप्रोप्रिएट एनालिसिस के थ्रू, और मतलब फाइंड कर देगा कि क्या गलत है क्या नहीं है, थ्रू इंटरप्रिटेशन। जैसे इसकी कैपेबिलिटी है कि स्टैटिकल फंक्शन कर सकता है, अरिथमेटिकल फंक्शन कर सकता है, ये सब फंक्शन करेगा तो ये कंक्लूजन पता लगा लेगा कि हाँ सही है कि नहीं। उसके बाद है, टू इंश्योर बेटर ऑडिट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट रिसोर्स। कैट के थ्रू हम बेटर ऑडिट प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि ऑडिट प्लानिंग क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये उस चीज़ में भी मदद करेगा कि आप कैट के थ्रू कैसे अपना ऑडिट प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑडिट प्रोसेस फॉर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। हम ऑडिट कैसे करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में। तो पहले हम इसमें करेंगे, जैसे कि आप नोट्स में देख रहे होंगे, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। पहला करेंगे कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी सर्वे। हम पता लगाएंगे हमें ऑडिट क्या करना है, कैसे करना है, इंटरनल कंट्रोल क्या रहेगी, हम उसकी इंटरनल कंट्रोल क्या है, और कौन सी इंडस्ट्री में रिलेवेंट है, कौन सी इंडस्ट्री में आपका क्लाइंट काम कर रहा है,
वो हम पहले पता लगाएंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे करवाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, उसका कैसा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, उसके अंदर क्या इंटरनल कंट्रोल है, कैसे परफॉर्म करती है ट्रांजेक्शन, सब वो देखेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा रिव्यू एंड एक्सेसिंग इंटरनल कंट्रोल। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 315, जो बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये कंपलसरी कर देता है कि ऑडिटर को कि आप पता लगाओ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंट्रोल कैसी है और वो कैसा परफॉर्म करता है, क्या वर्क है, कि हर एक ऑडिटर को करना पड़ेगा जहां भी वो ऑडिट करने जा रहा है। तो इसका सेकंड स्टेप यही हुआ। इसमें दो टाइप के आपके कंट्रोल होते हैं, जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल जो पूरी एप्लीकेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेबल होता है। जनरल कंट्रोल जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो आपसे पासवर्ड मांगता है, कि आपका जनरल कंट्रोल हो गया। और जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन है जैसे एक्सेल, ये एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, उस पर आपने कंट्रोल लगा के रखा है ये पासवर्ड। तो जनरल कंट्रोल एक जनरलाइज है, पूरी आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और एप्लीकेशन कंट्रोल आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम थर्ड स्टेप की ओर जा रहे हैं, कंप्लायंस टेस्टिंग। अब हम कंप्लायंस टेस्टिंग करेंगे कि आपके जो क्लाइंट है उसी कंप्यूटर सिस्टम ये कंप्लाई कर रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग उसने फुलफिल किया है कि नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करना था, जो भी कर रहे हैं वो कंप्लाई कर रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को फॉलो की है कि नहीं। और जैसे इंटरनल कंट्रोल ने प्लान किया था कि ऐसा होना चाहिए वैसा हुआ है कि नहीं। उसके बाद फोर्थ सब्सटेंटिव टेस्टिंग। ये टेस्टिंग किया जाता है कि पता लगाने कि जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया गया है, जो भी ट्रांजेक्शन कंप्यूटर में अवेलेबल है वो एक्यूरेट है कि नहीं, एक्यूरेट है, सफिशिएंट है, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहता है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। ये सब्सटेंटिव ऑडिट का काम होता है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड सफिशिएंसी पता लगाना, सब्सटेंटिव टेस्टिंग। फिर लास्ट स्टेप ऑडिट रिपोर्टिंग, जो हर किसी ऑडिट का काम होता है। जब ऑडिट कर ले कि सही ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है हमारा जो हमने ऑडिट किया जिस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको रिपोर्ट करना टू इंचार्ज और टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CAGI। ये हुआ हमारे कैट। तो थैंक यू, मेरा ये टॉपिक मैं यहाँ खत्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।